शादी के लिए किस किस अंक का होना चाहिए? शादी के लिए हमारे, मैंने बताया था आपको, 1 नंबर से 9 नंबर तक के मूल्यांकन होते हैं। 8 नंबर शादी में विधन डालता है, 7 नंबर भी विधन डालता है, और 9 नंबर भी विधन डालता है। विधन से मतलब परेशानी हो सकती है, लेट हो सकती है। अब बात आती है कि हमारी शादी कब होगी। देखिए, जब लड़का लड़की की आयु विवाह योग्य हो जाती है तो बच्चे के माँ बाप उनके विवाह के लिए चिंतित हो उठते हैं। उनके लिए अंकों के माध्यम से विवाहों का वर्ष देखा जाता है, और इसके लिए लड़का और लड़की का जन्म तिथि मूल्यांक जाना जाता है। इस मूल्यांक को किसी भी वर्ष के मूल्यांक के साथ समानता को देखकर विवाह का वर्ष निकाला जाता है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, अगर किसी का मूल्यांक 1 है और जो वर्ष आ रहा है वो 1 आ रहा हो, या 4 आ रहा हो, या 5 आ रहा हो, या 7 आ रहा हो, या 9 आ रहा हो, क्योंकि 1 के ये सारे के सारे मित्र हैं। यहां 6 नंबर को हमें फोकस नहीं करना, हमें ये देखना है कि ये इनके मित्र हैं या नहीं। अगर ये इनके मित्र हैं तो इनकी शादी होने की संभावना निश्चित है। अब विवाह में अड़चन, अब मैं आपको दोनों को जोड़ देता हूं। विवाह में अड़चन तथा विवाह विलंब, समस्त अंकों में 8 अंक सबसे अधिक विवाह आदि में अड़चन का कारण बनता है। जिन युवक युवतियों की जन्म तिथि में यह आता है तो विवाह में रुकावट, अड़चने आदि विवाह अधिक विलंब होता है, अथवा इनमें से 2-3 का संयोग होता है, तब विलंब तथा अड़चने आती हैं। विवाह उपरांत पारिवारिक अशांति भी देखी गई है ऐसी स्थिति। अब देखिए, मैंने कितने आसानी से आपको यह समझाने का प्रयास किया। विवाह कब होता है और विलंब कब होता है। अब मैंने आपको 1 नंबर का बताया, 1 नंबर मूल्यांक जिनका है। 2 नंबर मूल्यांक किसी का 2 नंबर है तो जो उसका साल आएगा 1, 2, 5, 6, 8, इन सालों में उस व्यक्ति की शादी होने की संभावना पूर्ण रूप से रहेगी, क्योंकि 1 नंबर राजा रानी, 2 नंबर मित्र, 5 नंबर मित्र, 6 नंबर मित्र, 8 नंबर, उनका आपस में 2 का 8 का योग बन जाता है, चंद्रमा का और शनि का। तो यहां पे 8 नंबर भी आता है तो शादी होने की संभावना रहती है। शादी के बाद परेशानी आना ना आना वो एक अलग विषय है। 3 नंबर, 3, 6, 7, 9, अगर आपका साल ईयर 3 आ रहा है, या 6 आ रहा है, या 7 आ रहा है, या 9 आ रहा है मूल्यांकन में, तो उस बच्चे की शादी होने की संभावना है। 4 नंबर, 1, 2, 4, 7, 8, अगर ये स्थिति बन रही है तो बच्चे की शादी हो सकती है, क्योंकि 1 नंबर से मित्रता है, 2 से मित्रता है, 4 से भी है, 7 से भी है, 8 से भी है। अब 5 नंबर आता है। 5 नंबर सूर्य का है, 5 नंबर बुध का है। हम वैदिक कुंडलियों को अनुसार सूर्य गिनते हैं, लेकिन 5 नंबर बुध का होता है न्यूमरोलॉजी के अनुसार। इसकी किस किस से है? इसकी 2, 3, 5, 7, 9, इन अंकों के साथ मित्रता है। अगर ये अंक आते हैं किसी के, तो आप ये मान के चलिए कि उन व्यक्तियों की इन सालों में शादी हो सकती है। अब मैं बताता हूं 6 नंबर। 6 नंबर शुक्र है। 6 नंबर 1, 2, 3, 6, 5, 9, अगर साल इनमें से कोई आता है, उस बच्चे की जातक की शादी होने की संभावना पूर्ण रूप से मानी जाती है। दोस्तों, 8 नंबर किसी का आता है, शादी तो सबकी होती है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, चाहे परेशानी से हो या बिना परेशानी से हो। तो 1, 2, 4, 6, 8, अगर किसी की डेट ईयर आता है तो उस व्यक्ति की संभावना शादी की पूर्ण रूप से मानी जाती है। 9 नंबर, अगर 9 नंबर किसी का है
तो उसने की 1 2 3 6 7, 1 2 3 6 7, इस समय में उस व्यक्ति की शादी होती है। अब आपने ये माना, अब शादी में विलंब कैसे होता है? 8 नंबर के पास एग्जाम्पल भी था वैसे तो। एक सतनाम सिंह जी थे, 3/9/1938 में इनका विवाह का वर्ष जाना जाता था। जन्म तिथि का मूल्यांक 3 है और जन्म तिथि मूल्यांक 3 के 3 6 7 9 वाले मूल्यांक वर्षों में विवाह होगा। जन्म तिथि मूल्यांक 3 और जन्म महीना 9, विवाह का प्रस्तावित वर्ष जो था 1959, 24, 4 और 2 6 और 1971, 18, 8 और 1 9। विवाह के प्रस्तावित वर्ष का मूल्यांकन 9 था। जन्म तिथि का मूल्यांक 3 के सामने विवाह के अनुमानित वर्षों के मूल्यांक में 9 का अंक भी है। इस प्रकार मिस्टर सतनाम का विवाह 1959 में हुआ। इस जातक का विवाह 1959 से ही होगा। ठीक है। अब बताना चाहता हूं विवाह में अड़चन। विवाह में अड़चन। अब आता है विवाह में विलंब। 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, ये हमेशा शादी में परेशानियां पैदा करते हैं। 8 नंबर शनि का और 7 नंबर केतु का और 9 नंबर मंगल का। अब किसी का मूल्यांकन 1 है और किसी की डेट ऑफ बर्थ 26/6/1966 है। जन्म तिथि महीना वर्ष मूल्यांक इनका 8 6 4 आ रहा है। क्या बोला? 8 6 4। तो इनकी शादी में विलंब होगा क्योंकि एक का 8वीं शत्रु है और 4वीं शत्रु है, 6वीं शत्रु। तो ये देखिए, इन पॉइंटों को थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जिससे कि आपको आसानी से ये सब कुछ मालूम हो जाए। अब 2 नंबर, किसी की डेट ऑफ बर्थ 11/6/1971 है, तो और जन्म तिथि का महीना होता है 2 6 नहीं 9। जन्म तिथि महीना वर्ष या मूल्यांक, इन तिथियों में, इन मूल्यांक में, इन समय में उसे विलंबता का सामना करना पड़ा। 3 नंबर गुरु का 1/6/1938, तो इसके अंदर आता है 1 6 3, ये शादी विलंब से करवाते हैं क्योंकि 1 नंबर 3 नंबर का शत्रु तो नहीं है, मित्र है, लेकिन सूर्य और गुरु आपस में राजा है। 6 और 3 उसके शत्रु। 4 नंबर 8/8/1939, ऐसे व्यक्ति की जन्म तिथि महीना वर्ष या मूल्यांक अगर 8 8 4 में से कुछ आ रहा है तो उसका विलंब से विवाह होगा। 5 नंबर, मैं आप इसके बाद आपको इस आने वाले साल 2022 के बारे में बताऊंगा। 3/8/1962, 3/8, इसका 3 का 5 में 3 3 का शत्रु माना जाता है, मित्र भी माना जाता है, लेकिन 3/8/9 अगर वर्ष मूल्यांक या महीना आएगा तो विलंब से विवाह होगा। 6 नंबर 3/6/1970, 3 6 8 स्थिति बनेगी, तब उसकी स्थिति विलंब से बनेगी। अब मैंने आपको ये थोड़ा सा बताने का स्थिति रखी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो हमने बता दिया विलंब से। किसी भी संपूर्ण जन्म तिथि में 8 3 6 9 अंकों में से 2 अथवा 3 अंकों का संयोग होगा तो विलंब अथवा अड़चने आती है। अब आप देख लीजिए 8 3 6 9, ये शादी में परेशानी बने। अगर इनमें से 2 या 3 अंक किसी के बन आ रहे हैं तो शादी में परेशानी होगी, विलंब आएगी। 6 9 विवाह में विलंब का द्योतक है, साथ ही गृहस्थ जीवन अशांत होगा। किसी युवक युवती का मूल्यांक 3 6 और 6 3 है तो स्वाभाविक है, विवाह के लिए उत्तम है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंतिम पड़ाव में पारिवारिक अशांति इन अंकों के संयोग से अनुभव में देखी गई। अब आप समझ सकते हैं, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि शादी में विलंब क्यों होता है, कैसे होता है।
अब मैं आपको एक नई बात और बताता हूं। 3, 6, 9, 8 अंकों में से जब भी कोई एक अंक, एक या दो या तीन अंक आएंगे तो शादी में विलंब होगा। ठीक है, तो वो जो जो आपने बताया वो भाग्यांक है, हम कंपेरिजन करेंगे मूल्यांक से। अच्छा, दूसरी बात, अब 2022 में बहुत लोगों की शादी होएगी। अगर आपका भी कोई मिलने जुलने वाला है तो आप उसे बता सकते हैं। अगर किसी का मूल्यांक 2 है, उसकी शादी होने की संभावना पूरी है। दोस्तों, मैं कंसल्टेंसी के 1100 रुपए चार्ज लेता हूं, जो मेरा एक जायज हक बनता है। किसी भी ज्योतिष या पंडित के द्वारा बताई हुई कोई भी बात सत्य हो, ये जरूरी नहीं है। इंसान या पंडित कोई भगवान नहीं है। वो गणित बता सकता है, बरसात बता सकता है, बरसात होएगी, जरूरी नहीं है कि बरसात के अंदर आपका मकान गिरे या आप बरसात में फिसले। वो आपको मात्र इंडिकेशन कर सकता है, कोई भी पंडित। मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंट होकर इसी बात को कह रहा हूं। जिस तरह से 6 नंबर शुक्र का होता है, शुक्र का नंबर आने से शादी होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती। अभी मैंने बताया 2022 में 6 नंबर आएगा, 2 भी आएगा। हमारी लोशो ग्रिड के अंदर यदि किसी व्यक्ति के पास 2 नंबर नहीं है तो उस व्यक्ति की शादी में परेशानी आती है। अगर हमारे पास 2 नंबर हमारे पारिवारिक रिश्तों को जोड़ के रखता है, हमारा व्यापार अच्छा बनाता है। इसी तरह से आने वाला साल जो आ रहा है वो 6 नंबर का आ रहा है, और 2 नंबर का भी मूल्यांक और 6 नंबर भाग्यांक। तो जिनके 2 नंबर मूल्यांक है और 6 नंबर भाग्यांक है, और जिनका 6 नंबर से संबंध है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 नंबर वालों का, 3 नंबर वालों का, और 6 नंबर वालों का, और 8 नंबर वालों का, और 9 नंबर वालों का, 2022 में इन मूल्यांक वाले व्यक्तियों की शादी होगी। ठीक है, अब इसी तरह से मैं बताना चाहता हूं कि उनका 4 नंबर राहु की महादशा थी। अब राहु का किसका कारक है बताइए आप? राहु किसका कारक है, क्या आपको पता है? 4 नंबर किसका कारक है? 4 नंबर राहु तिगड़मबाज होता है। ये कमीशन भी दिलवाता है, प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी करवाता है, और जमीन अचानक नफे नुकसान देता है। अब आशा जी ने राहु की महादशा में कोई कारोबार चालू किया, तो वो कारोबार अगर राहु से संबंधित होगा तो फायदा आ जाएगा, और राहु से संबंध नहीं होगा तो नुकसान आएगा। क्योंकि राहु का संबंध इलेक्ट्रॉनिक से है, वायर से है, कमीशन से है, शेयर से है। इनका संबंध राहु से है। तो इसलिए आशा जी को राहु की महादशा में इन्होंने कार्य किया। अब मोदी जी की राहु की दशा आई, मोदी जी की महादशा राहु करने पे उन्हें अपने अंदर उन्हें खूबी मिली, क्योंकि राहु विदेश का भी कारक है। 4 नंबर अगर आपके पास है, भाग्य उदय से मतलब क्या होता है? अगर किसी का मुल्क में, अब आप सबकी परीक्षाएं ले रहा हूं, भाग्य उदय के बारे में बता रहा हूं, 1 नंबर मूल्यांक किस किस का है, आपका भाग्य उदय कब? तो मैं बताना चाहता हूं, यदि किसी का मूल्यांक 1 नंबर है तो उसकी 21 से 23 वर्ष की उम्र में शादी होती है और नौकरी लगती है। क्या बोला? 21 से 23। 2 नंबर किस किस का है मूल्यांक? 2 नंबर मूल्यांक किसका है? कोई बताएगा? नहीं।
इनकी शादी 20 से 25 वर्ष की आयु के भीतर। 4 नंबर मूल्यांक किसका है? अगर किसी का 4 नंबर मूल्यांक होता है तो 17 से 24। 5 नंबर किस किसका है मूल्यांक? मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है ज्योतिषा जी, आपका 1 नंबर नहीं है मूल्यांक। 5 वालों का 23 से 35 वर्ष की आयु के भीतर या तो शादी होती है या कमाना शुरू करता है। क्या ऐसा है? 5 नंबर बुध का होता है।